हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नुजूस प्रोजेक्ट, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पर है और यह है यूनिट 1.5 नुजूस प्रोजेक्ट। तो नुजू है कौन? देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट है और वो अर्थ में इंटर हो रही है, और अर्थ में इंटर होने के बाद अब ये अर्थ में आ चुकी है। अब देखते हैं हम हमारा चैप्टर पढ़ के कि ये सब का रिलेशन हमारे चैप्टर से क्या है। कहीं नुजू कोई एलियन तो नहीं है? चलिए देखते हैं। स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय's हाउस। एक स्पेसशिप अक्षय के घर के सामने आकर रुक गई। एक स्पेसशिप यानी अगर कोई एलियन अगर किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ में आना चाहता है तो उसे स्पेसशिप में बैठकर आना पड़ेगा। तो उसी तरह और कोई स्पेसशिप को पहले से देखे हुए थोड़ी होते हैं, इसीलिए अक्षय के घर के सामने आकर रुकी। तो अब देखिए अक्षय का रिएक्शन क्या होता है। What is this strange light? What do I see? ये एक बहुत ही अजीब लाइट है और ये मैं क्या देख रहा हूँ। यानी अक्षय को एक बहुत सरप्राइज हो गया अक्षय, क्योंकि ये चीज़ वो पहले कभी नहीं देखा था और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है ना, स्पेसशिप आकर रुक जाना ये कोई नॉर्मल नहीं होता। तो अक्षय को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ। हेलो, आई एम नूजो फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। उसमें से एक एलियन निकला और उस एलियन ने कहा कि हेलो, आई एम फ्रॉम द प्लैनेट मार्स। मैं मार्स प्लैनेट से आया हूँ। यानी ये नुजू का होम प्लैनेट क्या था? नुजू का होम प्लैनेट था मार्स। हेलो, आई एम अक्षय, आई कांट बिलीव माई आईज। आर यू रियल? अक्षय को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया अक्षय, और अक्षय ने कहा कि आई कांट बिलीव ऑन माई आईज। मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं कोई एलियन देख रहा हूँ। क्या आपने कोई एलियन देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई एलियन आ जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वैसे अक्षय ने पूछा, आर यू रियल? क्या तुम रियल हो? What do you mean real? I am here on my school project to study human body parts. I need help. उसने कहा, रियल का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मार्स से आया हूँ और मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, और वो प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना है, एंड आई नीड हेल्प। उसे अक्षय की हेल्प क्यों चाहिए थी? क्योंकि अक्षय अर्थ पर रहता था, ह्यूमन था, तो वो उसे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकता था। Oh, you too have projects. I'll help you. I have many charts, models, books and tablet. उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत ईजी है। बॉडी पार्ट्स को बताना हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अर्थ पर रहते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर में सिखाया जाता है, तो बॉडी पार्ट सिखाना तो बहुत आसान है। उसने कहा मेरे पास चार्ट्स है, टेबल्स है, मॉडल्स है, टैबलेट्स है, मॉडल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिस मॉडल शो ह्यूमन बॉडी पार्ट। फिर उसने मॉडल्स बताने शुरू किए, चार्ट्स बताने शुरू किए जिसमें पूरे बॉडी पार्ट्स थे। जिसे देखिए, फेस, शोल्डर, चेस्ट, आर्म, स्टोमक, रिस्ट, हैंड। यहाँ पर बताया फेस किसे कहा जाता है, शोल्डर किसे कहते हैं, चेस्ट किसे कहते हैं। इसी तरह नुजू ने पूरा एक एक से उसे एक्सप्लेन किया और उसे ये अपने चार्ट्स बताते चले गए। आप पढ़कर बताइए कि ये क्या क्या है, और क्या कभी आपको भी एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में? अभी तो आप 6 स्टैंडर्ड में हैं, तो आप ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसने फेस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि फेस पर क्या क्या होता है। फोरहेड, आईलिड, आईब्रोज, आई लैशेस, चीक, चिन, और इस तरीके से पूरे पार्ट्स को उसने एक एक करके नुजू को एक्सप्लेन करने लगा कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि उसने फेसेस बताने स्टार्ट किए, पूरे बॉडी पार्ट्स बताने, फेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती है ये पूरा उसने एक्सप्लेन किया। और फिर उसके आगे है, I know what these are. They are antennae.
नाउ लुक एट मी, दिस इज़ माई एल्बो जॉइंट। अक्षय ने सिर्फ उसे बॉडी पार्ट्स नहीं बताए बल्कि उसके अलावा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज उसे दी। उसने कहा कि ये मेरे एल्बो जॉइंट को देखिए। एल्बो किसे कहते हैं? जिसे हम कोहनी कहते हैं उसे एल्बो कहते हैं। तो उसने कहा कि ये मेरा एल्बो जॉइंट है, आई कैन मूव इट लाइक दिस। फिर उसने एल्बो जॉइंट से मूव करके बताया। हम अपने हैंड्स को या अपने बॉडी पार्ट्स को कब मूव कर सकते हैं? जब उसमें जॉइंट हो। जैसे हमारे हैंड में जितने जॉइंट्स हैं हम अपने हैंड को उतनी तरफ से फोल्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जॉइंट नहीं है वहाँ पर हम उसे मूव भी नहीं कर सकते। यही अक्षय एक्सप्लेन करना चाह रहा था। दिस इज़ माई शोल्डर जॉइंट। फिर अक्षय ने शोल्डर जॉइंट बताया। आई कैन टर्न इट इन 360 डिग्री। और 360 हम उसमें भी उसे घुमा सकते हैं, फिरा कर बताया उसे कि हम इस तरह कर सकते हैं। वाओ, कैन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अब उस एलियन को जिसका नाम नुजू था, जिससे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था इस सब प्रोजेक्ट के काम में, तो उसने कहा कि वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मुझे दूसरे एनिमल्स के बारे में बता सकते हो? और ये तो अक्षय के लिए बहुत ईजी था। अक्षय ने कहा कि ठीक है बता देते हैं, और अक्षय ने फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स को शो करना शुरू किया और दूसरे एनिमल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा। देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स बताए गए हैं और उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए। आई नो वॉट दीज आर, दे आर एंटीनिया। अब एलियन के सर पर ये कुछ अजीब सी चीज़ थी, तो अक्षय ने कहा कि मैं जानता हूँ इसे एंटीनिया कहते हैं। यू आर राइट, इट्स स्नेल। उसने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये वही है। ओह माई बजर्स रिंगिंग, माई टाइम ऑन अर्थ इज़ अप, आई मस्ट गो। अब एलियन का टाइम इस अर्थ पर ख़त्म हो चुका था और उसका बज़र बज रहा था, यानी उसका टाइम अप हो चुका था। उसे जितनी देर के लिए भेजा गया था वो ख़त्म हो गया था। तो उसने कहा कि हाँ मेरा टाइम ख़त्म हो गया और अब मुझे जाना चाहिए। थैंक्स फ्रेंड, बाय, और लेट्स मीट अगेन। और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय कह दिया और एक दूसरे से अलग हो गए। अब एलियन मार्स पर पहुंचने के बाद अपने प्रोजेक्ट को एलियन ने कंप्लीट किया और कुछ पिक्चर्स अक्षय को सेंड किए जिसमें उसने बॉडी पार्ट्स को बताया है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप देखिए और आप देखकर बताइए कि क्या ये बॉडी पार्ट्स एलियन ने सही बताए हैं या इसमें कोई गलती है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बताइए। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।